क्रिप्टो करेंसी का बेताज बादशाह कानून की गिरफ्त में आ गया। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती फ्रॉड करने वाली क्रिप्टो करेंसी के बदनामी जमाना शख्स सेम बैंक मेन फ्रेड को 25 साल कैद और उनकी 11 अरब डॉलर के असासे जब्त करने का हुक्म सुना दिया गया। सेम बैंक मैन फ्रेड को मेन हिटन की एक अदालत के जज लिविस कैप्लान ने सजा सुनाई। दिवालिया होने वाली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव बैंकमैन फ्रेड को गुज़श्ता साल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का मुजरिम करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने के दौरान जज ने फ्रेड को रियाजी का एक माहिर करार दिया जो जानबूझकर गलत काम करते हुए ताकत और असरो रसूख हासिल करना चाहता था। अगरचे फ्रेड ने FTX के जवाल पर माफी मांगते हुए कहा था कि उन्होंने बहुत से गलत फैसले किए। जज ने करार दिया कि बैंकमैन फ्रेड जानते थे कि ये मुजरिमाना था और उन्होंने मुतादिद बार झूठी गवाही दी। अदालती फैसला सुनाए जाने से कबल बैंकमैन फ्रेड, उनके वकील दिफा और विफाकी प्रोसिक्यूटर ने बयानात दिए। फ्रेड ने FTX के बहरान को बदइंतजामी का जिम्मेदार करार देते हुए माफी मांगी और कहा कि जो कुछ हुआ उस पर उन्हें अफसोस है। फ्रेड ने अपने साबिक मुलाजिमीन और एग्जीक्यूटिव की तारीफ की जिनमें शरीक बानी गैरी वांग और उनकी साबिक गर्लफ्रेंड कैरोलिन एलिसन भी शामिल हैं। बैंकमैन फ्रेड ने दावा किया कि उनकी ख्वाहिश है कि वो सारिफिन के फंड्स वापस करने में मदद कर सकें, लेकिन अब वो इक़्तिदार की पोजीशन में नहीं है। वकील दिफा मार्क मार्कूसी ने अदालत में फ्रेड को एक हसास और नेकदिल शख्स के तौर पर पेश करने की कोशिश की जिसने गलतियां की। वकील दिफा ने फ्रेड को रियाजी का एक अजीबो गरीब शख्स करार दिया जो जानवरों, वीडियो गेम्स और दूसरों को देने के लिए जिंदगी से मोहब्बत करता है। मुकासी ने फ्रेड की समाजी बेचैनी और डिप्रेशन को गलत फहमी की वजूहात के तौर पर बयान करते हुए कहा कि फ्रेड अपने दिल में बदनीयती के साथ फैसले नहीं करता, वो अपने दिफा में रियाजी के साथ फैसले करता है। जज का कहना था अगरचे उन्होंने इस बात को मद्देनजर रखा कि फ्रेड ऑटिज्म का शिकार है और समाजी तौर पर अजीब है, लेकिन उन्होंने एक बहुत संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। साबिक अरबपति फ्रेड अपने जराइम की जिम्मेदारी कबूल करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो अपने तर्ज अमल के बारे में झूठ बोलते रहे। इस तरह की कारकर्दगी कभी नहीं देखी। जज ने मजीद कहा कि उन्हें इस बात का खतरा नजर आता है कि अगर बैंक मैन फ्रेड कामयाब हुए तो मुस्तकबिल में मजीद गलत काम करेंगे। इस्तगासा ने 40 से 50 साल कैद की सजा का मुतालिबा करते हुए दलील दी थी। 32 साल फ्रेड बेमिसाल लालच और तकब्बुर की जिंदगी गुजारने के दौरान अपने जराइम पर पछतावे का इजहार नहीं किया। सजा सुनाए जाने के बाद एक बयान में विफाकी प्रोसिक्यूटर डेमिन विलियम्स ने कहा कि फ्रेड की सजा ने एक अहम पैगाम दिया। फ्रेड को दोबारा धोखाधड़ी का इर्तिकाब करने से रोका जाएगा। गुज़श्ता माह सजा सुनाए जाने से कबल जमा कराए गए दलाइल में बैंकमैन फ्रेड के वकील ने जज पर जोर दिया कि वो नरमी का मुजाहिरा करें। उनके मौकिल को 100 साल की ज्यादा से ज्यादा मुमकिन सजा अजीब है। फ्रेड के वकील तकरीबन 7 साल कैद की सजा का मुतालिबा कर रहे थे। कैप्लान ने ये सिफारिश भी की कि फ्रेड को दरमियानी या कम सिक्योरिटी वाली जेल में भेज दिया जाए ताकि अहले खाना से मुलाकात की इजाजत मिल सके। सिर्फ 2 साल कबल बैंकमैन फ्रेड अमेरिका में सबसे ज्यादा माली और सियासी तौर पर बाअसर अफराद में से एक बनने के लिए तैयार थे। उनकी फर्म FTX की मालियत 32 अरब डॉलर थी और वो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का अवामी चेहरा बन चुके थे। मशहूर शख्सियात और साबिक आलमी रहनुमाओं के साथ तकरीबात में स्टेज पर नमूदार होने वाले फ्रेड एक बड़े सियासी अतिया दहिंदा थे जो क्रिप्टो रेगुलेशन पर कानून साजों की लॉबिंग करते हुए इंतखाबी मुहिम में रकम लगाते थे। क्रिप्टो गोल्डन बॉय से तनाजरी का अमल तेजी से जारी रहा। नवंबर 2022 में बैंकमैन फ्रेड की कंपनियों के माली अदम इस्तेकाम का इंकशाफ करने वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद डिपॉजिट पर बैंक तर्ज पर चलने वाले सारिफीन और तफ्तीशकारों ने FTX असासों को मुंजमद कर दिया। क्रिप्टो न्यूज साइट कोइनडेस्क की इब्तदाई रिपोर्ट के सिर्फ 9 दिन बाद FTX ने दिवालिया होने का ऐलान किया और बैंकमैन फ्रेड की जाती दौलत में अरबों डॉलर की कमी वाक़ई हुई। फ्रेड को हफ्तों बाद बहामास में गिरफ्तार किया गया जहां वो और FTX के दीगर एग्जीक्यूटिव रिहाइश पजीर थे और उनकी कंपनी के कुछ हिस्से वाक़ई थे। फ्रेड के बहुत आला अहदेदारों और करीबी इत्तेहादियों बशमूल उनकी गर्लफ्रेंड कैरोलिन एलिसन ने मुकदमे की समाअत के दौरान उनके खिलाफ गवाही दी। FTX की ट्रेडिंग शाख अलमीरा रिसर्च के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव एलिसन ने अदालत को बताया कि फ्रेड ने उन्हें धोखाधड़ी करने और FTX कस्टम फंड को उनकी जानकारी के बगैर इस्तेमाल करने की हिदायत की। फ्रेड के मुकदमे की ज्यूरी ने सिर्फ 4 घंटे के गौर गौस के बाद उन्हें धोखाधड़ी और साजिश के तमाम 7 इल्जामात में कसूरवार पाया, जबकि बैंकमैन फ्रेड का कहना था कि वो बेकसूर हैं।